हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइकन के बारे में। क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है और कितने टाइप्स का ये होता है। सबसे पहले है लाइकेनोलॉजी। किसे बोला जाता है? लाइकन की स्टडी को क्या बोला जाता है? लाइकेनोलॉजी। जो टर्म लाइकन है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? वो यूज़ की थी थियोफ्रस्टस ने। अब हम लाइकन की डेफिनेशन देखते हैं। लाइकन क्या है? एक स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी है जिसके पास क्या प्रेजेंट रहता है? एक फंगल कैरेक्टर और दूसरा एक फंगल कंपोनेंट और दूसरा एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं माइकोबायोन्ट और जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? फाइकोबायोन्ट बोला जाता है। जो माइकोबायोन्ट मतलब फंगल कंपोनेंट और फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन रहता है। कैसा एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब ये एक दूसरे को, दोनों को क्या करते हैं? ये बेनिफिट करते हैं। इसमें जो फंगल कंपोनेंट होता है वो होता है प्रीडोमिनेंट पार्टनर और जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट पार्टनर। जो एसोसिएशन होता है किसका? फंगल पार्टनर का और एल्गल पार्टनर का, इसे क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस। क्यों? क्योंकि बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। फंगस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एल्गा को अनफेवरेबल कंडीशंस में। रिटर्न में एल्गा क्या करता है? सप्लाई करता है ऑर्गेनिक फूड किसको? फंगस को। इसके बाद आता है इसका अकरेंस एंड हैबिटेट। लाइकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। अभी तक इसके कितने जेनरा आइडेंटिफाई हो चुके हैं? 500 जेनरा, जिसमें कितने स्पीशीज हैं? 1800। कहाँ पे ग्रो कर सकता है लाइकन? पोलर रीजन से लेके इक्वेटर तक ग्रो कर सकता है। तो ऐसी इसकी हैबिटेट कैसी हो गई? वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट हो गई। पर जो लाइकन है वो कहाँ ग्रो नहीं करता? ये ग्रो नहीं करता स्मोकी इंडस्ट्रियल एरियाज में, जहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। ठीक है। इसकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट क्या है? इसकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट है ट्री बार्क्स, डिकेइंग वुड, लीव्स, ब्रांचेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल इन ह्यूमस, सैंड, स्टोन्स और रॉक्स। जो लाइकन स्टोन्स के ऊपर ग्रो करती है उसे बोला जाता है सेक्स कोल्स। जो लाइकन बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर ग्रो करती है उसे बोला जाता है कॉर्टिकोल्स। जो लाइकन होती है वो हाईली पिगमेंटेड होती है। पिगमेंटेड क्यों होती है? जैसे ब्लूइश ग्रीन कलर की हो गई, ग्रे कलर की हो गई, येलो ऑरेंज कलर की हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। क्योंकि जो एल्गा होता है इसका दूसरा पार्टनर, उसमें क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से जो लाइकन है वो कैसी होती है? पिगमेंटेड होती है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ लाइकन। 3 टाइप के एक्सटर्नल फॉर्म्स है इसके। एक है क्रस्टोज लाइकन, ये इसके टाइप्स भी समझ लो, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, और तीसरा होता है फ्रुक्टिकोज लाइकन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रस्टोज लाइकन के बारे में देखेंगे। जो लाइकन की थैलाई है, ये आपको लाइकन की थैलाई दिखाई दे रही होगी, ये कैसी है? फ्लैट एंड थैलाई होती है। थैलाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं। किससे अटैच रहती है ये? रॉक से अटैच रहती है या सोइल से अटैच हो सकती है या ट्रीज से अटैच हो सकती है। किस फॉर्म में? इन अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? क्रस्टोज लाइकन। जो ये थैलाई है या तो पार्शली या कंप्लीटली किस में एम्बेडेड रहती है? सबस्ट्रेटम के अंदर। इसका एग्जाम्पल लेकिनोरा और राइजोकार्पन। दूसरा टाइप है इसका फोलियोज लाइकन। ये लाइकन आपको दिखाई दे रही है, फोलियोज लाइकन। फोलियोज टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरली लीफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो लाइकन होती है ये फ्लैट होती है लीफ की तरह, डोर्सी वेंट्रल। लीफ की तरह इसके 2 वो प्रेजेंट रहते हैं सरफेस, एक डोर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। एक्सपेंडेड रहती है, फैली हुई, लीफ लाइक अपीयरेंस होता है इसका, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फोलियोज लाइकन। इसकी मार्जिन्स कैसी होती है? इर्रेगुलर मार्जिन्स होती हैं। जो ये मार्जिन्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये मार्जिन्स क्या रहेंगी? फ्री रहती हैं। बट कभी कभी इनका कुछ पोर्शन किससे अटैच हो जाता है? सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। किसकी हेल्प से? स्पेशल टाइप के राइजोइड्स की हेल्प से, जिन्हें क्या बोला जाता है? राइजीन्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेल्टिजेरा और पार्मिलिया। इसके बाद तीसरा टाइप है इसका फ्रुक्टिकोज लाइकन। ये लाइकन कैसी होती है? फ्लैट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है इनके अंदर। और कैसी दिखाई देती है अपीयरेंस में? बुशी इन अपीयरेंस, इरेक्ट हो सकती हैं, पेंडेंट लाइक हो सकती है और हैंगिंग
फ्रॉम ब्रांचिंग ऑफ ट्रीज। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच है ट्री की और ये कैसे हैंगिंग मैनर में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, उसनिया और क्लेडोनिया। इसके बाद क्या आता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये क्या है, तीनों का पढ़ेंगे हम, क्रस्टोज लाइकन का, फोलियोज लाइकन का और फ्रुक्टिकोज लाइकन का। अब देखो सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रखा होगा। ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टोज लाइकन। यहाँ पे जो ये आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एल्गल सेल्स है। जो ये हाइफे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, फंगल हाइफे है। बाकी कोई भी लेयर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तरीके से हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जिलेटिनस क्रस्टोस थैलाई शो नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेयर्स। कोई भी लेयर नहीं है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ऐसी कोई भी लेयर नहीं दिखाई दे रही। हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, इरेगुलरली स्कैटर्ड है क्या, फंगल हाइफे और एल्गल सेल्स। किसके अंदर, एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होमोआयोमेरस स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद है फोलियोज लाइकन। जो फोलियोज लाइकन होती है ये हिट्रोमेरस टाइप की होती हैं। इसमें हिट्रोमेरस टाइप में क्या है, दे आर होमोआयोमेरस भी हो सकती है और हिट्रोआयोमेरस भी हो सकती हैं। अब इसमें देखो लेयर्स दिखाई देती हैं, अलग अलग लेयर्स होंगी। यहाँ पे इसका डायग्राम है, ये अपर कॉर्टेक्स दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या है, एल्गल जोन है जहाँ पे एल्गी के सेल्स प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, मेड्यूला जहाँ पे फंगल हाइफे प्रेजेंट है। फिर क्या प्रेजेंट है, लोअर कॉर्टेक्स, और लोअर कॉर्टेक्स से राइजोड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजीन्स बोलते हैं। तो यही है इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, देखो जो अपर कॉर्टेक्स है ये क्या है, अपर मोस्ट रीजन है थैलस का, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कॉम्पैक्टली इंटरवूवन फंगल हाइफे का बना हुआ है। और वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्ट मैनर में अरेंज है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है तो उस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, जिलेटिनस मटेरियल फिल्ड रहता है। एपिडर्मिस प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, थिक वोल्ड सेप्टेट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है। ये जो हेयर्स रहते हैं इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, ब्रीथिंग पोर्स आ जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, गैशियस एक्सचेंज में। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोसाइफेली बोला जाता है। इसके बाद है एल्गल लेयर। एल्गल लेयर को गोनीडियल लेयर भी बोला जाता है। गोनीडियल लेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस लेयर में गोनीडिया प्रेजेंट रहते हैं। और गोनीडिया क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए एल्गल लेयर को गोनीडियल लेयर भी बोला जाता है। ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, एल्गल सेल्स मिक्स्ड विद लूज फंगल हाइफे। कुछ कुछ फंगल हाइफे भी प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होते हैं, द एल्गे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड मल्टीप्लाई बाय डिवीजन और स्पोरुलेशन विद इन द लाइकन। दिस लेयर इज फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन। एल्गे प्रेजेंट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। फिर है तीसरी लेयर जिसे मेड्यूला बोला जा रहा है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे लूजली अरेंज्ड फंगल हाइफे प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या एक मिडल पोर्शन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इसने इंटरनल स्ट्रक्चर में। इट ऑक्यूपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ थैलस बिलो द एल्गल लेयर। एल्गल लेयर के नीचे प्रेजेंट है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, थिक वोल्ड के लूजली इंटरव्यूवन फंगल हाइफे प्रेजेंट है। फिर इसके बाद है ये सबसे नीचे की लेयर जिसे क्या बोला जा रहा है, लोअर कॉर्टेक्स। ये क्या है, नीचे का रीजन है। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट और क्लोजली पैक्ड डार्क कलर्ड हाइफे प्रेजेंट रहते हैं। किसके, फंगस के हाइफे प्रेजेंट रहते हैं। और क्या इससे क्या राइज होते हैं, राइजोड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है राइजीन। ये किस में हेल्प करती है, थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करती है। जो ये राइजीन्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप के लाइकन है फ्रुक्टिकोज लाइकन। ये फ्रुक्टिकोज लाइकन का क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये दिखा रखा है स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, फिर एल्गल जोन है, फिर मेड्यूला है, और फिर क्या है, सेंट्रल कोरोनोइड एक्सेस है। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रुक्टिकोज लाइकन शो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। इसमें आउटर मोस्ट जोन है, इसमें क्या है, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट फंगल हाइफे रहते हैं फॉर्मिंग सूडोकॉर्टेक्स, इसलिए इसे सूडोकॉर्टेक्स भी बोल दिया जाता है। सेंटर में क्या है, मेड्यूला है, और यहाँ पे बीच में कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, एल्गल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो है द रीजन बिटवीन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच में क्या है,
हाइफे प्रेजेंट है एल्गल सेल्स के साथ, मतलब लूजली अरेंज हाइफे भी प्रेजेंट है कुछ फंगस के, और बीच में क्या प्रेजेंट है, एल्गल सेल्स भी प्रेजेंट है। इसलिए ये वाला रीजन फंगस का क्या हो जाएगा, जहाँ पे एल्गल सेल्स प्रेजेंट है या जो ये एल्गल जोन है, ये हो जाएगा फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो यही था आज का अपना टॉपिक लाइकेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।